वर्क नहीं हुई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है एक रेंज बाउंड था 22,468 और 22,354 के नीचे। हमारी स्ट्रैटेजी वर्क करती अगर मार्केट 22,468 ब्रेक कर जाता, या तो फिर 22,350 का ब्रेकडाउन मिलता। हमें दोनों ही नहीं मिला। बट क्या हमने ट्रेड करना छोड़ दिया? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 330 स्ट्रैटेजी का स्टेप टू, यानी कि सेकेंड लेवल काम आया है। जो ये होता है 330 स्ट्रैटेजी का मिड पॉइंट। अब हमने क्या किया, हमने दो ट्रेड लिए। हमें दो ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिला। हमने मिड पॉइंट पे टारगेट रख के हमने दो ट्रेड का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिला। सबसे पहला ट्रेड हमें मिला यहाँ पे 11:05 पे, जहाँ पे 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे हमें एक बुलिश एंगल्फिंग मिला। तो हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया था, यानी कि 22,275 पे हमने मिड पॉइंट को अपना टारगेट रखा था, जो आसानी से अचीव हो गया था। से अबाउट 35 पॉइंट्स का, यानी कि अगर आप एक ट्रेड भी लेते 35 पॉइंट्स का, तो आपको आसानी से नहीं बोल के भी आपको 20 पॉइंट्स इजीली मिल जाते, यानी कि 1500 तक मिल जाते। और दूसरा ट्रेड जो मैंने लिया था वो बहुत छोटा था। मुझे यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग मिला था, तो मुझे यहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया था सेल का, एक पुट ले लिया था। हालांकि आज पुट लेना बहुत ज़्यादा रिस्की था, बट मैंने ये रिस्क उठाया 11:45 को। और देखिए यहाँ से मेरा टारगेट था नीचे की तरफ, मेरा एक्चुअल टारगेट यहाँ तक था। बट अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइडवेज हो रहा है, तो मैंने अपना जो है अ, मैंने जो अपना पोजीशन था वो यहाँ पे मैंने काट दिया, यानी कि 99 पे। सो मुझे सिर्फ 20 पॉइंट मिले इसमें। बट अगर मैं नज़दीक का नज़दीक का स्ट्राइक प्राइस लिया था मैंने, 22,400 का पुट और 22,400 के कॉल पे ही मैं खेल रहा था, तो मुझे करीब करीब 15 पॉइंट मिले। और उसके बाद मैंने मार्केट को आज के लिए टाटा बाय बाय बोल दिया। आज एक्सपायरी भी थी, और ये ऐसी पहली बार, ऐसा बहुत कम बार ऐसा होता है कि एक्सपायरी पे मोमेंट्स बहुत कम होते हैं। देखिए मोमेंट्स ना के बराबर थे यहाँ पे, देखिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुल चुका था। और कितना नीचे जाएगा, और कितना नीचे जाएगा? हालांकि मेरी एक्सपेक्टेड थी कि 22,350 तक जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। और मार्केट हमारा साइडवेज होके 420 के ऊपर बंद हो गया। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जिनके पास अच्छा फंड्स है वो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं एक्सपायरी के दिन। क्योंकि क्या होता है कि ऑप्शन सेलिंग में जब आप सेल करते हो, तो ऑप्शन की वैल्यू जितना गिरती है उतना आपको बेनिफिट होता है। और आपको तो पता है कि अगर नज़दीक का स्ट्राइक प्राइस लो, तो वो ज़ीरो होना है। तो अगर आप समझिए कि 30, एक 22,400 का 30 भी चल रहा है ऑप्शन सेलिंग, 30 भी चल रहा है उसका प्रीमियम। तो अगर आप सेल कर देते हो, एक लॉट भी सेल किया, तो आपको डायरेक्टली से अबाउट 28 29 रुपीज़ का फ़ायदा होता है। यानी कि डायरेक्ट 75 × 3 से 75 का एक लॉट है, तो आपको 75 × 3 यानी कि 2,200 का आराम से प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, बट इस सिचुएशन में हमें फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। 2 से 2.5 लाख रुपया लगता है यहाँ पे ये सिचुएशन पे। तो आपको वो थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा। तो देखते हैं कल क्या होता है। यूएस मार्केट तो फिलहाल देखिए, देखते हैं यूएस मार्केट फिलहाल क्या चल रहा है। यूएस मार्केट अगर देखा जाए, यूएस मार्केट किधर गया? यूएस मार्केट पॉजिटिव है अराउंड 1.5%। सो हाई चांसेस है कि कल मार्केट ग्रीन में ओपन अप होवे, गैप अप ओपन अप होवे। बट हमें ये देखना पड़ेगा, हम अपनी 330 स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर हम और कुछ करते हैं तो प्रॉफिट हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो गैम्बल होगा। एक स्ट्रैटेजी को पकड़ के रखिए, उसी से काम कीजिए। जिस दिन आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, छोड़ दीजिए।
ऐसे बहुत सारे दिन होंगे जहां आपको 100 200 पॉइंट्स मिले। ऐसे बहुत सारे दिन होंगे जहां पे आपको 10 20 पॉइंट मिले। ऐसे बहुत सारे दिन होंगे जहां पे नो ट्रेड। ध्यान रखिए, नो ट्रेड मतलब भी प्रॉफिटेबल है, मतलब आप उस दिन लॉस नहीं कर रहे हो। ये आपका सबसे बड़ा, लॉस नहीं करना भी उसको प्रॉफिट गिना जाता है। तो आप मंथली मंथली आपका एक टारगेट रखिए, आप ज़रूर अचीव कर सकते हैं। निफ्टी, मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन करता हूँ। मुझे जहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है मैं ऑप्शन सेल करता हूँ। और दूसरा मैं करता हूँ सेंसेक्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन पे, जहाँ पे मुझे ऑप्शन डीके का बेनिफिट मिलता है। तो उसी 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 में ट्रेड करके हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आइए मार्केट में ट्रेड कीजिए। मुझे अनफॉर्चुनेटली मैं आज लाइव नहीं आ सका। आपको तो पता होगा मैं जॉब भी करता हूँ, बट मैं इंडियन मार्केट के समय में लाइव आना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। हाँ, मैं कोशिश करूँगा 3 बजे के बाद मैं लाइव आ सकूँ, ताकि आपको मैं फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट में प्रॉफिट करवा सकूँ। वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो मेरा कमोडिटी मार्केट, बिटकॉइन और फॉरेक्स मार्केट के तरफ आएगा। फॉरेक्स मार्केट ने भी आज बहुत कमाल किया है। बिटकॉइन, गोल्ड, सब ने बहुत अच्छा कमाल किया है। तो जुड़े रहिए, मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थोड़ी देर में मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। तब तक आप एंजॉय कीजिए। ध्यान रखिए, अगर आप भी प्रॉफिट करना चाहते हो, आप भी मेरे साथ कुछ सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही मेरे 100,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं ये 330 का स्ट्रैटेजी उस पर पोस्ट करूंगा। और ये 330 का स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए रहेगा, सबके लिए नहीं रहेगा। जो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, ये स्ट्रैटेजी सीखिए और प्रॉफिटेबल बनिए। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, स्लीप वेल, गेट अप फ्रेश इन द मॉर्निंग टुमारो, and get ready to trade in the market and scale in the market. Have a nice day. Thank you. Bye bye.